नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिनाक दास और अब मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे इस सीरीज में जहां जिसका नाम है फेसबुक मार्केटिंग फॉर बिजनेस। इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 15 वीडियो जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फेसबुक को यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप फेसबुक को लेवरेज करके अपने बिजनेस में बहुत सारे लीड ला सकते हैं। किसी भी टाइप का बिजनेस आपका हो सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन एनी टाइप ऑफ बिजनेस, मैं आपको इन डेप्थ में बताने वाला हूं। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एल्गोरिदम के बारे में। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के शेयर करने वाला हूं फेसबुक एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप उसको क्रैक कर सकते हैं और अपने पोस्ट को, अपने प्रोफाइल को या फिर अपने पेज को किस तरह से आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं डेप्थ में जाने वाला हूं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाला है। मैं जो आज इन डेप्थ जाने वाला हूं इस वीडियो में, इसको आप देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आज जो शेयर करने वाला हूं, अगर इसको फॉलो करते हैं आप, तो आप अपने प्रोफाइल को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और आपको ये सीक्रेट मालूम हो जाएगा किस तरह से एक्चुअली फेसबुक काम करता है और किस तरह से आप पोस्ट करेंगे ताकि आपके पेज जो है वो वायरल हो जाए, आपके पोस्ट वायरल हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके अपने बिजनेस को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप तैयार किया है आप लोगों के लिए। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ माइंड मैप के थ्रू। तो मैं माइंड मैप पे सीधा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप फेसबुक के एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हैं और आप बहुत कुछ मतलब अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक एल्गोरिदम। अब ये फेसबुक एल्गोरिदम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, फेसबुक हैज नाउ बिकम ए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस। मीन्स आज के टाइम पे फेसबुक एक बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट, ये पार्ट ऑफ बिजनेस कह सकते हैं आप उसको। फेसबुक सोशल मीडिया इज नाउ पार्ट ऑफ ए बिजनेस। तो आप किसी भी तरह के बिजनेस करते हैं तो सोशल मीडिया आपके बिजनेस का एक पार्ट है, कि हिस्सा बन चुका है आज के टाइम पे। और फेसबुक एक माध्यम बन चुका है, आपके बिजनेस का एक डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 आवर्स डेली हर कोई फेसबुक पे टाइम स्पेंड करता है। तो जहां पे मैक्सिमम ऑडियंस है, जहां पे मैक्सिमम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, यह पे बिजनेस होता है। तो फेसबुक के ज्यादातर लोग अपने टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका बिजनेस फेसबुक पे ही है, आपका ऑडियंस फेसबुक पे ही है। तो इसलिए फेसबुक एक डेस्टिनेशन बन गया है आपकी बिजनेस के लिए। एंड सेकेंड वन, Facebook has added many features to promote your business and generate lead। मतलब Facebook ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप रीच कर सके और अपनी जो लीड है वो आप जनरेट कर सके। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम धीरे धीरे कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेसबुक आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। और आपको ये आप मिस कर देते हैं, फेसबुक अगर आप मिस कर देते हैं तो आप बहुत सारे ऑडियंस या फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग यूजिंग फेसबुक फॉर बिजनेस वी शुड अंडरस्टैंड ऑलगोरिदम ऑफ इट। सी, अगर हम फेसबुक में अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर हम फेसबुक के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना चाहते हैं और अगर हमें पता ही नहीं है कि फेसबुक एक्चुअली काम किस तरह से करता है, तो हम शायद कंटेंट तो बना लेंगे, बहुत बढ़िया कंटेंट हम बना लेंगे, लेकिन उस कंटेंट को कस्टमर तक लेके जाने में हमें बहुत तकलीफ होने वाला है अगर हमें ये पता नहीं है किस तरह से एल्गोरिदम काम करता है। इसलिए बिफोर you start using Facebook for business, you should learn or you should understand actually how Facebook algorithm work. Fourth one is, any company and social media platform does not disclose its algorithm। So कोई भी सोशल मीडिया कंपनी या फिर एनी कंपनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी अपने algorithm डिस्क्लोज नहीं करता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है। वो हमें अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को,
जो पास्ट में हमने जो पोस्ट किया है उसका एक्सपीरियंस देख के, या फिर और लोग जो पोस्ट कर रहे हैं किस तरह से फेसबुक काम कर रहे हैं, उसको एनालाइज करते हुए हमें ऑल्गोरिदम को क्रैक करना पड़ता है। ऑल्गोरिदम को क्रैक करते हुए ये हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअली फेसबुक क्या किस तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और मैं आज आप लोगों को जो शेयर करने वाला हूँ इससे आपको मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑल्गोरिदम। ये ऑल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है, ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिया है ऑल्गोरिदम के बारे में। एन ऑल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम और accomplish सम अदर टास्क। मींस इन ऑल्गोरिदम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कुछ एक इंस्ट्रक्शन है। जब आप फेसबुक के अंदर कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, मान के चलिए आपने कुछ पोस्ट किया और उस पोस्ट को ऑडियंस तक लेके जाने का जो सिस्टम है उसको ऑल्गोरिदम बोलते हैं। और वो ऑल्गोरिदम चेंज होता रहता है, और वो कैसे काम करता है हम देखेंगे। An algorithm is a system developed through coding and its help in operating an application। ये algorithm ही इस Facebook का जो एप्लीकेशन है उसको रन करने में हेल्प करता है। सारा Facebook का जो सिस्टम है वो सब कुछ ऑल्गोरिदम के ही बेस पर रन करता है, और ये एक कोडिंग डेवलपमेंट सिस्टम है जो बनाया गया है सिर्फ फेसबुक को रन करने के लिए। सेम वे हर एक सोशल प्लेटफॉर्म में एक ऑल्गोरिदम है। उन सारे ऑल्गोरिदम को बनाया गया है सिर्फ उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रन करने के लिए। तो यही ऑल्गोरिदम है कि आप अगर एक पोस्ट कर रहे हैं, उस पोस्ट को आप किस तरह से ऑडियंस तक लेके जा रहे हैं, वही एक ऑल्गोरिदम है। और किस तरह से वो काम कर रहा है, उस जो सिस्टम डेवलप किया है, जो कोडिंग के थ्रू किया है, उसको ही ऑल्गोरिदम बोलते हैं। ओवर द टाइम ऑल्गोरिदम डेवलप्ड एंड इंप्रूव देमसेल्फ। सो ओवर द टाइम जब धीरे धीरे जो फेसबुक देखता है कि हमें ये इसमें डेवलपमेंट करना चाहिए, तो ये ऑल्गोरिदम भी चेंज होता रहता है। तो ये नहीं कि जो पास्ट में ऑल्गोरिदम चल रहा था वही आज भी चल रहा है। ऑल्गोरिदम जो है वो चेंज होता रहता है समय के हिसाब से। जो अभी ये ऑल्गोरिदम चल रहा था, हो सकता है 2 साल बाद ये ऑल्गोरिदम ना चले। अगर आप भी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, किस तरह से ऑल्गोरिदम चेंज हो रहा है, क्या अपडेट आ रहा है फेसबुक में, सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है। सो हम नेक्स्ट में देखते हैं एज रैंक ऑल्गोरिदम। सो एज रैंक ऑल्गोरिदम क्या है? सो एज रैंक इज द नेम commonly given to the algorithm that Facebook used to determine what article should be displayed in user newsfeed as of 2011। सो 2011 में एज रैंक एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया था फेसबुक ने। और इस एज रैंक एल्गोरिदम का यही मकसद था कि जो आपका फीड है, जो आपका सोशल मीडिया फीड, आपका जो फेसबुक फीड में, उस फीड में क्या कौन सा फोटो आएगा, कौन सा वीडियो आएगा। देखिए एक साथ हो सकता है लाखों लोग, करोड़ों लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सारे लोगों का पोस्ट आपके प्रोफाइल में नहीं आएगा, आपके फीड में नहीं आएगा। तो आपके फीड में कौन से पोस्ट आएगा वो डिफाइन करता है एल्गोरिदम। और इसी तरह फेसबुक ने ये इंट्रोड्यूस किया था 2011 में एज रैंक एल्गोरिदम। और फेसबुक हैज स्टॉप्ड यूजिंग द एज रैंक सिस्टम एंड यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दैट ऑफ 2013 में एज रैंक एल्गोरिदम तो बंद हो चुका है। अब मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है वो चल रहा है। और तो हम इसमें भी ज्यादा फोकस करेंगे एज रैंक फॉर्मूला में। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेस पता है, अगर आपको ये पता है कि एक्चुअली बेस क्या है, तो आप इजीली किसी भी एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एल्गोरिदम को आप समझ सकते हैं। तो एज रैंक जो एल्गोरिदम है उसका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये है कि रैंक मतलब अगर आप कुछ भी रैंक करना चाहते हैं तो रैंक इज इक्वल टू एफिनिटी इनटू वेट इनटू डीके। अभी ये एफिनिटी क्या है, ये वेट क्या है, ये डीके क्या है, हम सब कुछ समझने वाले हैं एक एक करके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। आप प्लीज नोट कर लीजिए, मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो हो सकता है शायद आप ये कल या परसों आप भूल जाएंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं एफिनिटी। ये एफिनिटी होता क्या है? सो एफिनिटी मीन्स बॉन्ड। एफिनिटी मीन्स बॉन्ड। इट शोन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन यू और योर पेज एंड योर ऑडियंस। एफिनिटी मीन्स बॉन्ड है। आप ये हो सकता है आपका प्रोफाइल या फिर आपका पेज,
और आपकी ऑडियंस और आप में जो बॉन्ड है उसको ही बोलते हैं एफिनिटी। अभी द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस इज फॉर्म थ्रू इवेंट एक्टिविटीज सच एज लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, मैसेज, क्लिक ऑन लिंक, स्टे ऑन पोस्ट फॉर 2 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं और उस पोस्ट में आपके जो ऑडियंस है, फेसबुक के पेज में हो सकता है, आपके प्रोफाइल में हो सकता है, जो लोग भी है आपके फ्रेंड सर्कल भी कोई भी हो सकता है, जो लोग आपके पोस्ट के ऊपर एंगेज हो रहे हैं, हो सकता है वो पोस्ट 2 सेकंड की ज्यादा वो लोग देख रहे हैं उस पोस्ट को, हो सकता है ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एफिनिटी और बॉन्ड। मतलब आपके पोस्ट में आपका ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स है वो किस तरह से आ रहा है। ठीक, दिस मींस यू शुड रिएक्ट टू योर फॉलोअर्स, कमेंट्स, लाइक्स एंड मैसेज। मान के चलिए लोगों ने आपकी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट किया और आपने उस कमेंट को रिप्लाई नहीं किया, तो ये होता है कि फेसबुक उस पोस्ट को धीरे धीरे दिखाना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें एंगेजमेंट नहीं आ रहा है। तो आप जो एक कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद उसको दिखता है, उसके बाद फिर से उसके बाद एक नोटिफिकेशन जाता है, तो फिर से उसके पास और एक जो है आपका पोस्ट उसके पास उसके फीड में शो होता है। इस तरह से लोग जितने एंगेज होते हैं आपके पोस्ट के साथ, उतना ही उसकी फीड में आपका पोस्ट जाता है। तो दिस इज एफिनिटी, मतलब बॉन्ड बिटवीन यू और योर पेज एंड योर ऑडियंस। सो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आप इस तरह से पोस्ट करें, जो भी आप पोस्ट करते हैं इस तरह से आप पोस्ट करें ताकि लोग एटलीस्ट 2 सेकंड आपके पोस्ट में वो रहे, या फिर कुछ भी पढ़ने की कोशिश करे, वो जब पढ़ेगा तभी तो उसको रोकेगा, या फिर आप कुछ ऐसा पोस्ट करें ताकि लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ उसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये शेयरेबल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड इज वेट मींस हाउ मच टाइम योर फ्रेंड और योर ऑडियंस स्पेंड ऑन योर फेसबुक पोस्ट और पेज। जो भी आप पोस्ट करते हैं उसमें कितने टाइम तक आपके फ्रेंड्स जो है, आपके फॉलोअर्स जो है, वो टाइम स्पेंड करते हैं उस पोस्ट के ऊपर, पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, या फिर आपके प्रोफाइल में कितने सारे लोग विजिट कर रहे हैं, विजिट करने के बाद कितने टाइम तक वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप देखिएगा जब आप कोई भी एक पेज ओपन करते हैं, उसके बाद 2-3 पोस्ट आप उस पेज में देखते हैं, उसके बाद जब आप बाहर आते हैं थोड़ी देर बाद आपको उसी पेज का एक पोस्ट आपके फीड में दिखाई देता है। अगर आप उस पोस्ट में फिर से रिएक्ट करते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर, या फिर 2 सेकंड तक उस पोस्ट को आप देखते हैं, तो फेसबुक समझता है कि आपको उस पोस्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फेसबुक और एक पोस्ट शो करता है उसी फेसबुक पेज से। तो इसी तरह से कितने टाइम तक आपके पोस्ट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके पोस्ट के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर, पेज के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन अदर वर्ड, वेट इज द हाउ मच प्रायोरिटी एंड रेट गिवन टू योर पोस्ट बेस्ड ऑन योर पोस्ट टाइप। तो इसका मतलब एल्गोरिथम कितना टाइम दे रहा है आपकी ऑडियंस को उस पोस्ट को देखने के लिए बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, मतलब कितने टाइम तक जो कस्टमर है वो आपके पोस्ट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है। और फेसबुक को समझ में आ रहा है, एल्गोरिथम को ये समझ में आ रहा है कि ये तो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, हो सकता है उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं फिर से और एक पोस्ट उसको शो करवाता हूं। नाउ फेसबुक एग्रेसिवली प्रमोटिंग वीडियोस टू कंपेल यूजर टू स्पेंड मोर टाइम ऑन फेसबुक। सो फेसबुक आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को प्रमोट कर रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अगर आप अपने प्रोफाइल में वीडियो अपलोड करते हैं और आपकी जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लोगों को पसंद आ रहा है और लोग इस टाइम स्पेंड करते हैं इस वीडियो में, तो जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, मतलब आपने कुछ पोस्ट किया और मैंने कुछ ये वीडियो अब मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस वीडियो को देखा। अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ लाइक माइंडेड है, मतलब मेरे ही तरह एक्टिविटी करते हैं, उनको भी वो वीडियो देखने का मतलब चांस है, वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंटेंट अपलोड करना होगा जो लोगों को इंटरेस्ट शो हो, लोग ज्यादा से टाइम स्पेंड करें उस पर्टिकुलर पोस्ट में। तो आपको जो पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपके दिमाग में ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पोस्ट में क्या मैं ऐसा करूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, एटलीस्ट 2 सेकंड से ज्यादा वो टाइम तो एटलीस्ट स्पेंड करे। या फिर आप ये मान के चलिए कि आप अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो
1 मिनट या फिर 30 सेकेंड तक वो उस वीडियो को जरूर देखें। इस तरह से लोगों को में जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका पेज ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इफ यूजर स्पेंड मोर टाइम ऑन योर पोस्ट देन फेसबुक प्रमोट योर पोस्ट एंड मेक्स योर प्रोफाइल पॉपुलर। सो जब आप अपनी पोस्ट इस तरह से करते हैं कि लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने पोस्ट में, तो लोग फेसबुक उसको प्रमोट करना शुरू करता है और आपकी प्रोफाइल जो है वो पॉपुलर बनता जाता है। तो ये आपके दिमाग में रखना जरूरी है कि आप किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल में। थर्ड वन इज टाइम डिके। डिके मीन्स टाइम डिके। इन सिंपल वर्ड्स, टाइम डिके मीन्स हाउ ओल्ड योर पोस्ट इज। The longer your post has been on Facebook, the less like it will be to show up in users newsfeed. Yes, very important it is. See, अगर आप कुछ इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, मतलब आज आपने पोस्ट किया और 1 वीक तक कोई पोस्ट नहीं किया, एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अपलोड वेरी गुड कंटेंट इन द इंटरवल ऑफ 2 days interval, will you upload average post 2 times a day? In this case, Facebook will give more preference to you. मतलब मान के चलिए मैं जो पोस्ट करता हूँ बहुत अच्छा पोस्ट करता हूँ, बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, लेकिन मैं जो पोस्ट करता हूं वो एक बार पोस्ट करने के बाद 2 दिन या फिर 3 दिन ऐसे गैप देता हूं और गैप देने के बाद फिर से अपलोड करता हूं। लेकिन आप जो है, आप एक दिन में 2 पोस्ट करते हैं और आप रेगुलरली ज्यादा करते जा रहे हैं, रेगुलरली कंसिस्टेंटली उसको करते जा रहे हैं, तो फेसबुक ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेफरेंस देगा, मतलब आपकी प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएगा। आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा मुझसे ज्यादा, क्योंकि आप जो है वो रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। जितना ज्यादा दिन तक आपका पोस्ट फेसबुक के ऊपर रहेगा, उतना ही कम चांस है कि वो पोस्ट फिर से लोगों तक दिखे। देखिए ये जो पुराना पोस्ट होता है वो तो गायब ही हो जाता है, जैसे कि वो गायब हो गया है। तो इस तरह से अगर आप रेगुलरली पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका पोस्ट जो है, आपने जो बहुत दिनों तक पोस्ट नहीं कर रहे हैं मान के चलिए, तो आप जो पोस्ट किया है वो धीरे धीरे वो गायब होता जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली पोस्ट करें, डेली एटलीस्ट पोस्ट जरूर करें। फेसबुक को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको डेली पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर यू शुड फोकस ऑन दिस 3 concepts to grow your profile page and get organic followers on Facebook. So therefore you should focus on these 3 concepts. So इस 3 concept में आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कोशिश करें कि आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले। ऑर्गेनिक ग्रोथ इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ में जो आपको ऑडियंस मिलता है, जो कस्टमर्स आपको मिलते हैं, वो जेन्युइन कस्टमर होते हैं, जो आपको आपके बिजनेस में वो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। आपने फेसबुक में पेज लाइक के लिए एड रन कर दिया तो आपको पेज लाइक मिल गया, बहुत सारे फॉलोअर्स भी मिल गए, लेकिन वो जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं होंगे अगर जितना टाइम लोग आपके पोस्ट को देख रहे हैं, जितने टाइम आपको लोग पोस्ट को देखेंगे, वो धीरे धीरे आपके पोस्ट को कंज्यूम करते करते वो आपकी बिजनेस में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देंगे और वो आपके ऑडियंस भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेसबुक में या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में। ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक मीन्स वो लोग आपके पोस्ट को देख रहे हैं, आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको आपकी प्रोडक्ट या फिर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम एफिनिटी, वेट एंड टाइम, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी टू गेट मोर फॉलोअर्स, मोर ग्रोथ ऑन फेसबुक। यस, जो मैं कह रहा था, अगर आप ये एफिनिटी, वेट, टाइम डिके को फोकस करना चाहते हैं तो ये फोकस करें कि कंसिस्टेंट के साथ आप पोस्ट करते रहे। हर दिन ऐसा पोस्ट आपको करना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें या फिर कुछ ना कुछ एंगेजमेंट जरूर करें, एक्टिविटी करें। उसके बाद ऐसा पोस्ट करना है कि लोग जो है आपके पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और पोस्ट जब आप कर रहे हैं वो रेगुलरली कंसिस्टेंट के साथ डेली आपको करना है एटलीस्ट, ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो हाइड ना हो जाए, मतलब गायब ना हो जाए आपके ऑडियंस से। और जितना पोस्ट करते रहेंगे तो उतना ही आपके कस्टमर को उसमें एक्टिविटी दिखेगा और वो जो है आपके कस्टमर तक वो, मतलब आपके कस्टमर के फीड में वो शो होगा आपके प्रोफाइल। अगर आप पोस्ट नहीं करेंगे तो जो पिछले दिनों या फिर पिछले जो आपने किया, लास्ट वीक में आपने किया, लास्ट मंथ में आपने क्या किया, वो शो नहीं होने वाला है कस्टमर की फीड में।
तो इसलिए आपको रेगुलरली पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है रैंक मैथ जो एल्गोरिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शेयर किया। और तो अभी मशीन लर्निंग चल रहा है, फिर भी आपको ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज आपको सीखने को मिलेगा ताकि आप अपने प्रोफाइल को ग्रो कर सके, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ ऐसे चीज जो है हाउ हाउ द फेसबुक एल्गोरिदम वर्क्स इन 2022 मैं आपको शेयर करता हूँ। कुछ 11 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। Who post it? You are the most likely to see content from source you interact with, including friends and business. So किसने पोस्ट किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कुछ पोस्ट किया है तो आपकी ऑडियंस आपको इस कंटेंट को दिखेगा, उसमें वो सोर्स किधर से वो पोस्ट आ रहा है, वो लोग भी इसको देखने की कोशिश करेंगे और इस तरह से आपकी ऑडियंस के साथ वो इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपके बिजनेस और आपके फ्रेंड के बीच में। टाइप्स ऑफ कंटेंट, आप किस तरह से कंटेंट पोस्ट करते हैं फेसबुक में। इफ यू मोस्ट ऑफ्टन इंटरेक्ट विद वीडियोस, you will see more videos. If you engage with photos, you will see more photos and you get the ideas. मीन्स अगर आप ज्यादा वीडियो देखते हैं फेसबुक में तो आप देखेंगे कि आपके पोस्ट जो आपका फीड जो है, इसके फीड में ज्यादा वीडियो शो हो रहा है। अगर आप ज्यादा फोटोज देखते हैं, आप मीम्स देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो प्रोफाइल है, आपके प्रोफाइल में ज्यादा मीम्स है, फोटोज है, आर्टिकल्स है। तो आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उसी तरह से आपके फीड में भी शो होता है। सेम वे आपके कस्टमर्स किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसी तरह से उनके फीड में भी उसी तरह से कंटेंट शो हो रहा है। इसी तरह से एल्गोरिदम काम करता है अभी। तो आप कोशिश करेंगे कि इस तरह से पोस्ट करना ताकि आपकी पोस्ट में ज्यादा लोग इंटरेक्ट करें, ताकि उसके फीड में और जो कंटेंट आप अपलोड करने वाले रेगुलरली उस वो भी शो हो जाए। Interaction with the post means feed will prioritize the post with a lot of engagement, especially from people you interact with a lot. मतलब आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों के कमेंट पे आप रिएक्ट करते हैं, कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, आप जो रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप रिप्लाई कर रहे हैं और फिर आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको भी आप मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके पोस्ट में भी आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपका पोस्ट जो है उनके प्रोफाइल में, उनके फीड में शो होगा। तो कोशिश करें ये कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें। बी ट्रूथफुल, डोंट पोस्ट मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। आज के टाइम पे फेसबुक बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है फेक न्यूज को लेके। तो कभी भी फेक न्यूज आप पोस्ट ना करें ताकि आपके पेज को बैंड हो सकता है। तो कभी भी आप जो मिस इंफॉर्मेशन आप पोस्ट ना करें, फेक न्यूज पोस्ट ना करें फेसबुक के ऊपर। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द एल्गोरिदम, ऐसा कोशिश ना करें कि आप एल्गोरिदम को ही आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, मतलब एल्गोरिदम को आप क्रैक करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करके आप कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, इस तरह से कभी भी कोशिश भी ना करें। एंगेज विथ योर ऑडियंस, आपकी अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादा एंगेज हो सकते हैं तो वो करिए। आप जितना टाइम अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट हो जाएंगे तो आपके ऑडियंस के फीड में भी आपका पोस्ट देखना शुरू हो जाएगा। गेट योर ऑडियंस टू एंगेज विथ ईच अदर, आप ये भी कोशिश करें कि आपके जो ऑडियंस है वो भी एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सके, कुछ इस तरह से एक्टिविटी करने की कोशिश करें। डोंट फॉरगेट द बेसिक स्टेटस पोस्ट, मीन्स जो स्टेटस पोस्ट होता है उसको अब जो बेसिक स्टेटस जो पोस्ट होता है हम करते हैं, जो फोटोज उसके बाद वीडियोस, ऐसे जो पोस्ट है उसको पोस्ट करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज वीडियो कंटेंट व्हेन यू कैन, वीडियो जितना ज्यादा वीडियो अपलोड करेंगे आज के टाइम पे उतना ही आप ज्यादा वायरल हो सकते हैं, ज्यादा आपकी प्रोफाइल को भी पॉपुलैरिटी मिलेगा, ज्यादा लोग आपके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे। तो वीडियो के यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो कोशिश करें कि ज्यादा वीडियो अपलोड करें। पब्लिश्ड पोस्ट दैट क्रिएट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, मीन्स इस तरह से पोस्ट करने की कोशिश करें कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो आपके ऑडियंस के बीच में या फिर बिजनेस और कस्टमर के, आपके बीच में और आपके कस्टमर के बीच में एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो। इस तरह से पोस्ट करने की कोशिश करें कि उनको भी एक कुछ उनके उसके मन में भी कुछ क्वेश्चन हो या फिर कुछ क्वेश्चन का आंसर भी वो लोग दे रहे हैं, कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। तो इस तरह से पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वायलेट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड,
तो फेसबुक का कुछ कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता है, उसको वायलेट करने की कोशिश ना करें। जो भी फेसबुक ने आपको गाइडलाइन दिया है सभी गाइडलाइन को जरूर पढ़ें और उस गाइडलाइन को पढ़ते हुए आप पोस्ट करने की कोशिश करें, तो आपकी जो पोस्ट है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। आज के टाइम पे फेसबुक का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने जो आपको बताया है एंज रैक एल्गोरिथम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ये भी जानना बहुत, क्योंकि ऑल तो अभी तो ये मतलब लागू नहीं है, मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, फिर भी इसी के ऊपर बेस्ड होके ही आज का जो एल्गोरिथम चेंज हुआ है वो इसी मतलब इसके ऊपर बेस्ड होके ही, तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हमने देखा फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला, आई एम श्योर। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट जरूर करें। और तो कोई भी सवाल हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो बायो है मैंने नीचे दे दिया है। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, उनके सवाल का जवाब भी देता हूं। मैं बहुत एक्टिव हूं इंस्टाग्राम पे, आप मेरे प्रोफाइल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप कोई भी सवाल हो तो आप मुझे डीएम जरूर कर सकते हैं। तो ये जो माइंड मैप मैंने बनाया है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो उस लिंक को क्लिक कीजिए और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।